नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइफ में। मैं आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में। और देखिए, ये है योगा टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है। आइए कैमरामैन से कहूँगा, अंदर प्रवेश हो गए हैं हम। और ये है प्रयोगशाला। ये जरा कैमरामैन तस्वीर दिखाते रहिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं प्रवेश हो चुका हूँ। ये है कार्यालय। सर, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइफ में। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अपना परिचय देते हुए जरा विस्तार से बताएं इसके बारे में जरा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम आपने इस तरह की जहमत उठा के जी इतनी दूर से आके जी और भारत सरकार के इस स्वायत्त संस्थान को प्रचारित करने या उससे बात करने के लिए आपने चुना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अश्विनी यादव। अश्विनी यादव। तो मैं डॉक्टर एच.एस. यादव, जी NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार का है, जो पहले कभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता था, वही आज शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और ये स्वायत्त संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसका मुख्यालय नोएडा में है, सेक्टर 62। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं और डायरेक्टर डॉक्टर के.एन. गिरी हैं। ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और यूनिवर्सल कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ये 3 संस्थान अलीगढ़ में मान्यता प्राप्त हैं NIOS के। यूनिवर्सल एजुकेशन सोसाइटी जो रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश से, उसने NIOS के साथ MOU साइन किया हुआ है। MOU का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो साइन किया हुआ है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी ये दस्तावेज है। आप कैमरामैन तस्वीर नजदीक से दिखाएं। ये आप देख रहे होंगे, ये दस्तावेज है। दिखाइए। हाँ, इसके आधार पर NIOS अपना स्टडी सेंटर देता है जी और इसमें इन्होंने सिग्नेचर भी किए हुए हैं। हमारे भी सिग्नेचर है संस्थान के और इसके भी। देखिए, आपको दिखा सकते हैं, ये जो है इसके सिग्नेचर भी है। जी तो NIOS का ये पूरी तरह से अधिकृत संस्थान है। अच्छा। इस संस्थान पर व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं, जिसमें पहला प्रायोरिटी हम देते हैं वो डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, DMLT से कहते हैं, 2 साल का है। जी जी वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं उनका पूरा भारत का संघ है, अच्छा। सोसाइटी है ये IMA। उस जिसमें MBBS, MS, MD ये डॉक्टर्स प्राइवेट होते हैं, वो शामिल होते हैं। सरकारी PMS जाना जाता है। तो इन लोगों ने अपना संघ बनाया हुआ है। उन्होंने भी NIOS से MOU साइन किया है। उन्होंने अपना कोर्स DMLT चलाया है, जिसको हम यहाँ चला रहे हैं, ये हमारे संस्थान पर भी चलता है। अच्छा ये इस पर लिखा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन, ये तस्वीर दिखाइए। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो कोर्स है, जी ये प्रोस्पेक्टस है NIOS का। जी ये जो प्रोस्पेक्टस है NIOS का है, ये न मैंने बनाया है न IMA ने बनाया, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार ने बनाया है। तो इसमें सारा NIOS का विवरण है। लोग ओपन के नाम पर ये समझते हैं कि ये कोर्स जो है घर बैठे हो जाते हैं। मेरा कहने का प्राय ये है कि NIOS में और कोर्स तो हैं जी, लेकिन NIOS के जितने भी व्यवसायिक कोर्स हैं, इसमें ये साफ लिखा हुआ है, NIOS के व्यवसायिक कोर्स लिखा हुआ है कि ये पत्राचार के माध्यम से नहीं किए जा सकते। इन कोर्सों को रेगुलर ही करना पड़ता है। NIOS अपनी किताबें देता है और समय समय पर जो है इनको जो है आके अपना क्लास में पढ़ना पड़ता है। तो वर्तमान में हम जो है छात्रों को सुविधाएं हेतु उनको बुलाते हैं या पढ़ाते हैं। पढ़ने के बाद वर्ष में एक बार परीक्षा, वर्ष में 2 बार एडमिशन होते हैं और 2 बार ही परीक्षाएं होती हैं। जी जी अक्टूबर नवंबर का सेशन है, अगले अक्टूबर नवंबर परीक्षा होगी, और मई जून का सेशन होता है, उनकी मई जून में होगी। अब वर्तमान में ये कोर्सेज चल रहे हैं, इनमें एक आजकल जो मारामारी आई है जी उसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ है, सामुदायिक स्वास्थ्य में व्यावसायिक प्रमाण पत्र है,
जिसका उद्देश्य गांव, गरीब, मलिन बस्तियों में जन स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। ये व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयों से प्राथमिक उपचार कर सकता है। जी अंग्रेजी दवाई प्राथमिक उपचार करते हुए मरीज को किसी भी आपातकालीन स्थिति में उचित प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर के पास रेफर कर सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त ये है जी कि इस कोर्स को करने वाला व्यक्ति नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएगा। जी प्राथमिक चिकित्सक, जन स्वास्थ्य रक्षक अथवा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की हैसियत से ये काम करेगा। जी इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास है, जी विज्ञान वर्ग के साथ हो, इंटरमीडिएट डीएमएलटी डिप्लोमा रेडियोग्राफी के साथ डीएनवाईएस और योगा टीचर ट्रेनिंग, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, ये कोर्स इन संस्थानों पर चल रहे हैं। तो लोग जो है क्या सोचते हैं कि उसमें इन कोर्सों में किसी भी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं किया जा सकता। ये कोर्स पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी जी कि ये जो है एक रिजोल्यूशन पास किया था। जी जी दिखाइए। ये रिजोल्यूशन पास किया था 1990 में जी भारत सरकार ने, और इसमें ये इसकी जो आदेश की सारी कॉपियां हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ हाउस, मुख्यमंत्री कार्यालय, कोई ऐसा विभाग नहीं है कि एनआईओएस ने अपनी कॉपियां नहीं भेजी हो। तो कहने का मतलब कि एनआईओएस में किसी भी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं किया जा सकता। अभी थोड़े समय पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको, जी। समाचार पत्र में भी छपा है। ये जब बदला पड़ रहा है, सीएमओ साहब जाते हैं तो लोग घबराए, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत है। गाँवों में डॉक्टर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं वही अपना डॉक्टरी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एनआईओएस के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने का प्लान कर दिया है। वो व्यक्ति एडमिशन लेगा, एडमिशन लेने के बाद उसका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, और एनआईओएस जब फॉर्म भर जाएगा तो एक फीस है निश्चित, और फीस जमा करने के बाद फिर वो जो किताबें हैं एनआईओएस देगा, और किताबें लेने के बाद बच्चा पढ़ेगा। हम उसको पूरी तरह से मोटिवेट करेंगे, हमारा स्टाफ मोटिवेट करेगा। जब वो इस लायक हो जाएगा तो उसकी परीक्षा होगी, परीक्षा में पास होने के बाद उसको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। जी 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 उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद ये व्यक्ति कहीं भी अपनी प्राथमिक चिकित्सकीय सेवाएं देने का हक है इसको। इसे कोई, इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती किसी भी तरह की नहीं की जा सकती, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत में ये कोर्स मान्य है। बिहार में अभी आज से करीब कुछ साल पहले, धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले, जी जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी तो उन्होंने 80,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था। वो हमारे एनआईओएस के माध्यम से दिया था। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से कहना है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं जिनके हक में ये आता है, तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप एनआईओएस के माध्यम से सीसीएच, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, इस कोर्स को उन लोगों को करा दीजिएगा जो अप्रशिक्षित हैं। तो वो व्यक्ति जो है अपना जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और 2-4 पैसे उनको मिल सकते हैं। बेरोजगारी में ये बहुत बड़ा लाभदायक रहेगा। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी उद्देश्य यही है कि स्वरोजगार उत्पन्न हो। तो ये व्यवसाय कोर्स है, और वोकेशनल होने के नाते ये व्यक्ति भी अपना जो है गाँव में 2-4 रुपये कमा के अपनी दाल रोटी चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार चाहे, ये सब सरकार के ऊपर होता है, जी जी तो सरकार चाहे तो इसको कर सकती है अपने यहाँ। बिल्कुल। हमारे प्राइवेट बंदे व्यक्ति तो कर ही रहा है। अगर ये नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, जी अपने क्लिनिक पे क्लिनिक लिखता है, या इलीगल काम करता है, बिल्कुल। तो इसके जनपद के सीएमओ द्वारा परेशान किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो सीएमओ ही नहीं बल्कि किसी भी स्वास्थ्य सरकारी अधिकारी के माध्यम से इन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का कोर्स है। इसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, तमाम तरह की बीमारियां हैं, उनमें प्राथमिक चिकित्सा देने का हक है। जी इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि ये व्यक्ति को जो है पूरा हक है, इसे पढ़ाया जाता है, इसे आता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे पता लगा, तो हमने स्वास्थ्य महानिदेशक के जो ब्रजेश पाठक थे, ब्रजेश राठौर, एक समाचार पत्र में छपा है, ब्रजेश राठौर जी को हमने दिखाया भी। जी जी उनके पास गए, उनको किताबें भेंट की। जी जी उनके साथ डॉक्टर क्या नाम है, जो पहले यहाँ बीपीएस कल्याणी थे, वो इस वक्त सीएचसी और पीएचसी के निदेशक हो गए हैं, वो भी थे। हमारे अलीगढ़ मंडल के एडी हेल्थ मनोज झा भी मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज झा, डॉक्टर अनुपम भास्कर, इनकी मौजूदगी में मैंने इनको जो है सारा समझाया, उन्हें किताबें दी,
उनको बताया कि सर ये कोर्स इस टाइप का है, ये करने के बाद इसको ये हो सकता है। जी तो इनका राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेरा कहने का प्राय ये है कि ये लोग जो है का है उत्तर प्रदेश में अपनी प्राथमिक कृषि सेवाओं को दे सकते हैं। सरकार को उन्हें छूट देनी चाहिए और जनता को लाभ देना चाहिए, अगर वास्तव में देश की जनता को ये रोजगार युक्त बनाना चाहते हैं तो। अच्छा सर, ये जैसे कि डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, तो फिर जिले में यानी कि इनको जैसे सीओ द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा क्या नहीं जिले में? नहीं, कहीं नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन उनके होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा अच्छा। ये डॉक्टर्स नहीं है, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जी जी जन स्वास्थ्य रक्षक हैं। इनकी एक आशा है, जी आशा का कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, हेल्थ वर्कर का कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जी तो उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वैसे हाँ, हमने जो है हमारे उच्च अधिकारियों ने जी इनसे रिक्वेस्ट की है, इनको लेटर भी भेजा है और इनसे कहा है कि आप जो है इनके अगर जरूरत समझते हो तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। ये लिखा है, तो इसमें मैं आपको इसकी कॉपी दिखा देता हूँ। जी जी ये देखिए आप, ये लिखा है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये लिखा है देखो चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये इसमें साफ दिखाइए। लिखा हुआ है। चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा है कि आप अगर जरूरत समझते हैं तो इन संस्थानों के जो है आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं। तो ये अगर कर सकते हैं तो करें, ये इनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये उसको प्रेशर नहीं बना सकते कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ये व्यक्ति पैरासीटामोल, दर्द निवारक गोलियाँ, सलाइट एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक, पेट दर्द की गोलियाँ, कीड़े वाली गोलियाँ, खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ, कफ सिरप, सांस मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करने वाली दवाइयाँ, जैसे सांस वास फूल जाती है उन पर, ब्लड प्रेशर की। तो इसको मतलब प्राथमिक चिकित्सा करने का पूरा अधिकार NIOS ने दिया हुआ है। और ताज्जुब की बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, हंसी की बात, खुशी की बात, जी जी कि NIOS की जब बनी थी कमेटी, तो आप समझिए उसमें बड़े बड़े हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये कोर्स बनाया है। ये कोर्स जी। ऐसे नहीं बना जी उसमें, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर MM भट्टाचार्य थे उस वक्त, डॉक्टर अभय कुमार गुप्ता थे, डॉक्टर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के थे, भोपाल के डॉक्टर SS जैना थे। तो जो बड़े लोगों के बहुत बड़े डॉक्टर्स थे जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, जी। उनके माध्यम से कोर्स तैयार किया गया है। और उस कोर्स को करने वाले व्यक्ति को अगर कोई फर्जी या थैला छाप कहता है तो गलत बात है, ये मेरी समझ से ठीक नहीं है, उनको समझना चाहिए। और मैं विशेषतः फिर आपके माध्यम से जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को समझिए, परखिए और आप जो है उत्तर प्रदेश में इनको मान्यता प्रदान करते हुए अप्रशिक्षित चिकित्सकों को इस कोर्स को कराइए, जिससे जो है उनका भविष्य उज्जवल हो। अच्छा। क्योंकि एक आज हम देख रहे हैं गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है, वो 600 रुपये, 800 रुपये, 2000 रुपये सारे इंस्ट्रक्शन, डायग्नोसिस सब करा सकें। अल्ट्रासाउंड से लेकर तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो है पैरासीटामोल या सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवा लेने से ठीक हो जाती हैं। समझने वाला हो तो हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, बीमारियां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सब चीज़ पढ़ाई जाती है। और DMLT के बारे में भी बताया जाता है, मतलब पैथोलॉजी के बारे में बताया जा सकता है, तो वो एक छत के नीचे अपना सारा काम कर सके। कर सकते। तो मैं कहना चाहूँगा कि NIOS के छात्र जहाँ जहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपना कोर्स कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, इसको जो है ऐसे कह सकते हैं कि जन स्वास्थ्य रक्षा कर रहे हैं, जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनहित में काम कर रहे हैं। तो सरकार को इनके कार्यों को सराहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो है यानी कि कितने कितने वर्ष के हैं यहाँ पर यानी कि सर्टिफिकेट? मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिप्लोमा रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, जी DMLT 2 साल का कोर्स है, DNYS डिप्लोमा नेचुरोपैथी योगिक साइंस है, ये 2.5 साल का कोर्स है, जी योगा टीचर्स ट्रेनिंग 1 साल का कोर्स है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग 1 साल का कोर्स है, आयुर्वेदिक थेरेपी 1 साल का कोर्स है, कम्युनिटी हेल्थ में जो व्यवसाय कोर्स है वो भी 1 साल का है। इनके पीछे सबके साथ 6-6 महीने की ट्रेनिंग है। अच्छा अच्छा सबके साथ 1 साल वाले के साथ 6 महीने की है और 2 साल वाले के भी साथ 6 महीने की है। अच्छा अच्छा। इसमें डिप्लोमा रेडियोग्राफी, DMLT, इनमें साइंस वाले ही, बायोलॉजी वाले ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। जी जी बाकी कोर्सों में किसी भी स्ट्रीम का छात्र हो एडमिशन ले सकता है,
क्योंकि NIOS चाहता है हमारे देश की प्राथमिक चिकित्सकीय सेवाएं सुदृढ़ हों, व्यावसायिक सारे कोर्स हैं। हमारा देश ये भी हमारे NIOS ये चाहता है कि सारे लोग व्यावसायिक बने, बेरोजगारी दूर हो और बहुत कम पैसे में नॉमिनल फीस है। मान चलिए DMLD की फीस कितनी, 45,000 दोनों साल की। अच्छा अच्छा डिप्लोमा रेडियोग्राफी फीस दोनों साल की 45,000, DNYS की दोनों साल की 30,000, डिप्लोमा क्या नाम है इसका कम्युनिटी हेल्थ की दोनों साल की जो है, नहीं पूरे एक साल की जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क 6100 रुपये है। 6100 रुपये को माने लगता है। जी होम्योपैथी की 18,000 रुपये है, आयुर्वेद की 15,000 रुपये है, योगा टीचर्स ट्रेनिंग की 10,000 रुपये है। तो इतनी नॉमिनल फीस है, उसमें आप किताबें भी दे रहे हैं हम लोग, अच्छा अच्छा एग्जामिनेशन फीस, या फिर आप अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं। अब जैसे ये बिल्डिंग है, हॉस्टल है, इसमें ऊपर आके ऐसे व्यक्ति रुक रहा है जी क्योंकि ये कोर्स रेगुलर है। जी तो जो लोग रुकते हैं उनको किराए के नाम पर बहुत कम पैसा जो है का उनसे ले लिया जाता है। अब वो खाने की भी व्यवस्था मांगते हैं, है ना, जी जी तो हमारा किचन भी है उसमें, वो सुविधाएं सारी जो है का उनको अलग है। जी तो वो एक्स्ट्रा उनको जो है अगर सुविधा का लाभ उठाएंगे तो आप देंगे, नहीं सुविधा का लाभ उठाएंगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसमें जो क्लास लगती हैं वो सैटरडे संडे लगती हैं, छुट्टी का टाइम होता है, अच्छा अच्छा लेकिन 480 घंटे उसको पूरे करने होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, एक साल में 480 घंटे, 2 साल में 900 से कितना हो गया, 60 हुआ, कितना हो गया, उतना जो है उसको काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी 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 अच्छा मान लीजिए एडमिशन करा लिया सर जी। और वो चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? एडमिशन चला गया, जैसे कि एडमिशन करा लिया यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। वो रेगुलर नहीं आ रहा है। नहीं, अब देखिए रेगुलर आना चाहिए, अच्छा 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 लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि रेगुलर नहीं आ पाते हैं। अच्छा उनके लिए हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था करते हैं। अच्छा अच्छा आजकल ऑनलाइन का जो व्यवस्था करती है, ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा उनको सुविधा पूरी देते हैं। और एक खास बात, बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सारे प्रमाण जब दीक्षांत समारोह जब पास हो जाता है बच्चा, जी तब हम दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं। जी आप इसमें देख लीजिएगा, ये सब NIOS के डायरेक्टर चेयरमैन है ना, दिखाइए। देखिए आप देखिए, इनको देखिए, ये डॉक्टर KN गिरी है, अच्छा ये NIOS के चेयरमैन वो है, डायरेक्टर है। जी जी इनको बुलाया हमने दीक्षांत समारोह में, और दीक्षांत समारोह में बुलाने पर जो है ये आए, उन्होंने अपने हाथ से प्रमाण पत्र वितरित किए। अच्छा अच्छा हमने ये उन्हीं के फोटो लगे हुए हैं। जी यहाँ जनपद अलीगढ़ के CMO को भी बुलाया, जी जी आप देख सकते हैं इधर भी समय समय पर जो है मैं आपको दिखाऊं CMO के प्रमाण देखिए, आपके ये CMO है, ये देखिए, ये तो CMO साहब हैं, ये CMO, हाँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज जी को हमने सम्मानित किया जी कोरोना वॉरियर के NIOS के ही बैनर तले, जी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का जो बैनर है उसके लिए। ये ACMO है डॉक्टर SP सिंह, अच्छा अच्छा इनको बुलाया गया, ये भी प्रमाण पत्र उन्होंने वितरित किए। और आपको मैं दिखाता हूँ, आइए आप जी, जी। दिखाता हूँ, आइए आइए दिखाइए जरा कैमरामैन। ये बिल्डिंग पूरी जी इसी के लिए है। और देखिए पढ़ाई होती है, कार्डियक हार्ट से संबंधित आपको पूरा बताया जाएगा, स्केलेटन से संबंधित जो है पूरा अच्छा। बताया जाता है, योग के बारे में पूरा बताया जाता है, जी 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 किसको क्या फास्ट वनस्पतियों में कितनी ताकत होती है लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसके बारे में पूरा बताया जाता है। बिल्कुल। मसल्स के बारे में पूरा बताया जाता है, जी 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 मसल्स के बारे में पूरा बताया जाता है। और आप देखिएगा, ये अभी जो बात कर रहे थे हम, जी। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये दीक्षांत समारोह जब जब आयोजित होते हैं, है ना, अच्छा अच्छा तो ये CMO है जी CMO ACMO, इन बच्चों को प्रमाण पत्र जो देखा है बच्चे, इसमें प्रोफेसर साय सिद्दीकी है, JN मेडिकल कॉलेज के हेड रहे थे, प्रिंसिपल हो गए थे ये, अच्छा अच्छा कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इनको भी बुलाया था। ये MP बंसल, अच्छा ये बच्चा, ये जो आदमी है फार्मेसी किया हुआ है, उमेश श्रीवास्तव है, इन्होंने भी एक कोर्स किया, इस कोर्स को करने के बाद ये अपना चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। जी 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 ये देखो, ये डॉक्टर बालकृष्ण है जी ये NIOS के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर PK चौहान, ये डॉक्टर गोयल हैं, ये राकेश है, इस बच्चे को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आप देखिए, ये सारे जो है CMO ACMO बड़े बड़े अधिकारी हैं। उधर देखो CDO है, जी 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 CDO को जो है वहां आप देख रहे हैं जी तो हमने उनको के माध्यम से दिखाया। ये मेरे पिताजी हैं, ये देखिए, ये डायरेक्टर है, और ये मान्यता का लेटर लगा हुआ है, NIOS की जो मान्यता है, ये मान्यता का लेटर लगा हुआ है। जी जी
और ये मैंने इटावा में दिया था जी। इटावा में जो छात्र इटावा में पास होकर गए थे, यहाँ पर इटावा में एक नुमाइश लगी थी, तो वहां पर भी जो है हमने दीक्षांत समारोह के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया था। एक बात आपको बता दूं, अभी चंद्रभूषण सिंह थे, है ना। और सुनिए एक देखिएगा, यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भरत हैं जी, डॉक्टर भरत, इनको हमने बताया था कि आप DMLT डिप्लोमा रेडियोग्राफी को आप जो है मान्यता प्राप्त करा करके उत्तर प्रदेश सरकार से जॉब दिलाइए। अच्छा, ये सेक्रेटरी हैं। तो मैं IMA से भी कहना चाहूंगा कि वो अपने कोर्सों के लिए हमें सहयोग करें, जिससे जो है हमारे कोर्स आगे बढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल देखिएगा, ये चंद्रभूषण सिंह है, DM। अच्छा। तो ये कोरोना दिखाइए कैमरा में, ये चंद्रभूषण सिंह है। जब मैं इनको ये कोरोना वॉरियर का सम्मानित करने गया था जी, तो इन्होंने पहले मान्यता का पत्र पढ़ा था। और ये पत्र पढ़ने के बाद तब उन्होंने जो है वो उधर जो हमने दिया था वो तब लिया था। तो कहने का प्राय ये है कि ये देखो, ये CMO ये सभा सरकार में थी, तो कहने का प्राय ये है कि यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट बिना एप्रोप्रिएट अधिकारी के या बिना किसी अच्छे उसके नहीं मतलब देते हैं, सब उनको बुला करके देते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा का है, ये मशीन है, आपको ये वाइब्रेटर है, डायबिटीज वाइब्रेटीज की जब ऐसी कोई बात आती है तो उसमें जो है ये अपना लगा करके बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। बहुत सुंदर, हार्ट से लेकर के सब चीज जो है ये देखिए, तो पूरा इसके स्टमक है, पेट खुला हुआ है। अब पेट में कौन सी बीमारी, सर्जन जब खोलता है तो उसको जो हमारे पेट में क्या क्या बीमारी होती है, तो फिजियोलॉजी पूरी तरह से उनको बताई जाती है। यहाँ छात्र को पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि खाली किताब दे करके छोड़ दिया जाए, उसको पूरी तरह से हम यहाँ अध्ययन कराते हैं। अध्ययन कराने के बाद तब छात्र को ये बता दिया जाता है कि ये अपना कर सके। ये परिचर्या कक्ष है, ये देखिए यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं अंदर, चिकित्सा परामर्श कक्ष है। ये अध्ययन यहाँ पर जो है बच्चे जब क्लास लेते हैं तो जो है कुर्सियां पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो है क्लास में, ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे जो है इनका अपना बिल्कुल देखिए, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर से लेकर के सब चीज इसमें बताई जाती है ना। अभी कल परसों ही NIOS के प्रमाण पत्र वितरण समारोह आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है। अभी जो है NIOS के प्रमाण पत्र वितरण हुए थे ना, तो अभी कल की परसों की बात है जी। हमने बुलाया था, डॉक्टर SP सिंह आए थे। तो यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे जो है तो कहने का प्राय है कि बस हाई स्कूल पास या इंटर पास अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके भविष्य के लिए काफी अच्छी चीज होती है। बिल्कुल हमारे ऊपर वर्कशॉप है। अच्छा, योगा की, आइए हम दिखाते हैं आपको। जहाँ लोग योगा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं या DNYS का कोर्स करते हैं, तो हम उनको यहाँ बुला करके उन्हें एक 10-10 दिन की वर्कशॉप कराते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर दिल्ली के से भी बुला लेते हैं ट्रेनर। अब तो मास्टर इन योगा हम भी हैं, अलीगढ़ में भी अच्छे ट्रेनर हैं, तो उनको भी बुला करके हम जो है यहाँ से उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, देखिए ये है योगा टीचर ट्रेनिंग। तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है यहाँ पर जो होते हैं। तो यहाँ लोग जो है बरसों भी शास्त्री जी गांधी जी की 2 अक्टूबर को मनाई गई थी, तो वो भी हटाएंगे। दिखाइए कैमरा में ये तस्वीरें। तो ये 2 अक्टूबर को हुआ था, ये जो यहाँ पर जो है ये पूरे उसमें फील्ड में लोग जो है सामने खड़े हो जाते हैं और हम इनको जो है यहाँ से सिखाते हैं। यहाँ पर भी क्लासरूम है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है मुद्राएं हैं, कौन सी मुद्रा हमको कब करनी चाहिए, बिल्कुल, तो ये सारी जो है मुद्राएं बनी हुई हैं। एक बात और बहुत अच्छी बताता हूँ आपको मैं, ये रखिए सीमा पाठक। ये जब हमारे यहाँ अलीगढ़ में आई थी तब हमको सम्मान किया था, वो फोटो है। और ये लड़की एक सीमा पाठक है ये। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई थी, और जब उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई थी तो इन्होंने हम सबको यहाँ बुला करके सम्मानित किया। और इसको जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह बहल है, ये डॉक्टर PK चौहान है, इन्होंने इसको सम्मान किया। और देखो यहाँ पर जो है हमने इनको स्मृति चिन्ह दिया। तो कहने का प्राय ये है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज बनावटी नहीं है। NIOS का हर कोर्स जो है बढ़िया है, और मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता को इसका लाभ लेना चाहिए। तो कैमरा में तस्वीर दिखाते रहिए ऊपर। हाँ, ये बैनर है, यूनिवर्सल बैनर दिखाइए। हाँ, तो बाकी हमारी ये पुस्तकालय है, और ये पुस्तकालय में भी दरअसल वो आज ये क्लासरूम है, ये पुस्तकालय है, इसमें किताबें हैं। तो यहाँ पर जो है सारी उनको पढ़ने के लिए फैसिलिटीज हैं।
वो व्यक्ति अपनी किताब लेगा और इसमें पढ़ेगा, जरूरत होगी उसको, है ना। अच्छा, यहाँ ऑनलाइन की भी सुविधा है? ऑनलाइन की सुविधा है उन लोगों के लिए कि जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं आपको 80,000 की बात कर रहा था जी। देखो ये लिखा हुआ है, हर साल 80,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। इसमें श्रीमती स्मृति ईरानी है, माननीय मंत्री जी पहले, है ना। जी जी। तो ये हमारे लगा हुआ है योग का जो है का ये सब, एक हमारी छात्रा थी रेखावास ने, उसने ये बनाया है। फैसला चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ट, अगर इतना ही कर ले बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सही बता रहे हैं, ना तो हार्ट अटैक होगा, ना कार्डियक अरेस्ट होगा, किसी भी तरह की कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होगी, एक व्यक्ति इसको कर। देखिए सर ने बताया है इसके बारे में, विस्तार से बताया है। और सर और कोई जानकारी सर? बस आपसे यही कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको प्राथमिक चिकित्सा अपनी जनता को स्वस्थ रखने के लिए इन कोर्सों को महत्व दे, इन लोगों को एडमिशन कराए इसमें। आज मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है का NIOS को ज़्यादा नहीं जानते हैं। क्यों? क्या सरकारें महत्व नहीं दे रही। जिस सरकार को महत्व दे देती है, अभी बात कर लूँ मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अभी थोड़े दिन पहले ही नहीं, अभी से कुछ दिन पहले उसकी चर्चा होने लगी है। हाई कोर्ट की परमिशन, जैसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बताते हैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आ रही है मैदान में, लोग उसको चाहने लगे। NIOS प्योर गवर्नमेंट का है, उस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र नहीं है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि वो अपनी जनता को रोजगार युक्त बनाने के लिए NIOS के कोर्सों की तरफ ध्यान दे। और विशेष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है, वही डॉक्टरों को बनाते हैं, उन्हीं के अस्पतालों में लड़के काम करते हैं। तो IMA वाले इस बात को बताएं कि NIOS का कोर्स अच्छे हैं, आप इनको करिएगा। ये इसमें मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, ये डॉक्टर को चाहिए कि वो थैलाछाप डॉक्टर बनाने से बचें। क्योंकि जब वो कोर्स ये करा देंगे तो वो थैलाछाप क्यों कहलाएगा, उसके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा ना। सही। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं, IMA को चाहिए कि वो इन कोर्सों को करा करके इन युवाओं का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। इसी के बधाई। जी जी जी, इसी के साथ देखिए, जय हिंद। मैं शिवानी यादव, ABP लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।